पर तो जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर तुम्हारी एक भी नहीं सुनता, उसे सारा फर्क पड़ना बंद हो जाता है। उसे कोई मतलब नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो। उसे उस इंसान को कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे में उसका ये रवैया तुम्हारी चिंता की वजह बन जाता है। और जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका तुम्हारा ही हो जाता है रिलेशनशिप को बचाने का, उसको प्यार करने का, उसको फीलिंग दिखाने का और उसके लिए एफर्ट्स करने का। उसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आता है और ना उस इंसान को कोई फर्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं तुमको 5 बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हारे एक्स पार्टनर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है ब्रेकअप के बाद। और अगर ये 5 चीजें तुम करते हो तो उस इंसान को पक्का फर्क पड़ेगा। अभी तक उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर ये 5 चीजें तुमने करना शुरू कर दिया तो उस इंसान को गारंटीड फर्क पड़ेगा। तो क्या है वो 5 चीजें, आगे डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि जब आप उन्हें इग्नोर करने लग जाते हो। पहले आप उनके लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, 24 घंटा उस इंसान के लिए अवेलेबल रहते थे, और सडनली जब आप अनअवेलेबल हो जाते हो तो ये इग्नोरेंस उनके ईगो और उनकी एक्सपेक्टेशन दोनों को हर्ट करता है। क्योंकि अभी तक क्या था, उस इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है कि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। उस इंसान को कुछ नहीं पड़ी हुई है, जब उसका मन होगा तो इंसान तुमको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, बात हो जाएगी। वो इंसान मूवी देखेगा, बोर हो लेगा, इसके बाद अगर उसको थोड़ा सा समय बचेगा तो वो मुंह उठा के आएगा, वो तुमको कॉल मैसेज करेगा और तुमसे बात हो जाएगी। ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई है। एक बात और उसके दिमाग में बैठ गई है कि वो इंसान कितने भी दिन बाद तुम्हारे पास आएगा, रिलेशनशिप के लिए बोलेगा और तुम हंसते हंसते रिलेशनशिप में वापस आ जाओगे। मान लो 2 साल बाद भी अगर रिलेशनशिप में वापस आने के लिए बोलेगा तो भी तुम रेडी रहोगे। ऐसा उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम उसके लिए हमेशा बैठे रहोगे और उसको हर जगह से लात पड़ जाएगी तो तुम तो हो ही उस इंसान को जगह देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में बैठ गई है। और ऐसे में अगर तुम उस इंसान के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो तो उस इंसान की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है कि जब आप खुश देखते हो तो ब्रेकअप हो जाने के बाद लोग आमतौर पे पीछे भागते हैं। पर जब भी ब्रेकअप हो जाता है मेरे दोस्त, तुम दिखाने की कोशिश करते हो कि तुम उसके बिना कितना ज़्यादा परेशान हो, और वो इंसान अगर वापस आ जाएगा तुम कितना ज़्यादा खुश हो जाओगे। तुम एकदम उस इंसान को फील करा देते हो कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। और इसी बात का तुम्हारा एक्स पार्टनर फ़ायदा उठाता है जम के, ठीक है। और ऐसे में उस इंसान को आदत पड़ जाती है पीछे भगाने की। तुम पूरे टाइम पीछे भागते हो, तुम पूरे टाइम उस इंसान के पीछे भागते हो, उसको चेस करते हो, लेकिन अंत में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता है और सिर्फ इससे तुम्हारे एक्स पार्टनर का ईगो बढ़ता है। और ऐसे में जब तुम खुश रहना शुरू कर देते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो, तो उन्हें लगता है कि आप उनके बिना कैसे खुश हो। उनको एक जलन, एक क्यूरोसिटी पैदा हो जाती है कि आखिर तुम उनके बिना कैसे खुश हो। ऐसा तुमने कौन सा चूरन खा लिया कि तुम उनके बिना खुश हो। और जब तुम अपने आप में खुश रहने लग जाते हो तो ये चीज़ उन्हें अंदर से डिस्टर्ब करने लग जाती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा तुमने चूरन खा लिया कि भाई कि अब तुम्हें उनकी याद नहीं आ रही है। और यही चीज़ उनको अंदर से डिस्टर्ब करने लग जाता है। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जब आप ग्रो करने लग जाते हो। मतलब जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद जो तुम अपने ऊपर ध्यान देने लग जाते हो, जो तुम अपने करियर पे ध्यान देने लग जाते हो, अपने फिटनेस पे ध्यान देने लग जाते हो, या फिर तुम अपनी लाइफस्टाइल या अपना पूरा लुक इंप्रूव कर लेते हो, तो ये सब देख के एक्स के दिमाग में एक ही थॉट आता है कि तुम उसके बिना बेटर होते चले जा रहे हो। और यही चीज़ उस इंसान को जीने नहीं देती। और इसी चीज़ को देख के उस इंसान के अंदर भयंकर तरीके से क्यूरियोसिटी जनरेट होने लग जाती है, भयंकर तरीके से क्यूरियोसिटी पैदा होने लग जाती है कि आखिर ऐसा तुम क्या कर रहे हो। और जब तुम्हारे अंदर वो इंसान बदलाव देखता है तो फिर वो इंसान अपने आप को सोचने से कभी भी रोक नहीं पाता है। जब और यही चीज़ मेरे दोस्त से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अब जब कोई चीज़ किसी इंसान को अगर इम्पैक्ट कर रही है तो फिर इसके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी बात करने की और वजह जानने की, आखिर तुम उस इंसान के पीछे अब क्यों नहीं भाग रहे हो। क्योंकि अभी तक तो उस इंसान ने यही सोचा था कि तुम पूरे टाइम भागते रहोगे। उस इंसान के दिमाग में ज़रा सा भी नहीं आया था कि अगर तुमने उसके पीछे भागना छोड़ दिया तो क्या होगा, तुमने उससे रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर दिया तो क्या होगा। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। ये तो आउट ऑफ द सिलेबस निकल आया मेरे दोस्त। अब यही चीज़ अब उसकी परेशानी का कारण बनने लग जाएगी। और ऐसे में अगर होगा कि वो इंसान में कॉल मैसेज करेगा और तुम्हारी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं पाएगा, और कहीं तुमने गलती से बोल दिया कि तुमने पूरा मूव ऑन कर लिया है, अब उस इंसान की तुम्हें ज़रूरत नहीं, तो यकीन मानो मेरे दोस्त, ये चीज़ उसके होश उड़ा देगी। साथ ही बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के तरफ, जो कि है कि आप इजीली रिप्लेस नहीं होते हैं। मतलब जब एक्स पार्टनर रियलाइज करता है कि तुम्हारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके होश एकदम से उड़ जाते हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हें ही उस इंसान की ज़रूरत है? नहीं भाई, उस इंसान को भी तुम्हें उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें उसे ज़रूरत है। अब ऐसे में उस इंसान ने तुम्हें हल्के में ले लिया तो उसको लगता है वो तुम्हारे बिना जी लेगा, क्योंकि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। जहाँ उसे लग गया तुम उसकी पहुँच से बाहर हो, तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, तुरंत उस इंसान को तुम्हारी याद आने लग जाएगी।
और एक चीज़ समझ, अगर तुमने उसके साथ प्रॉपर रिलेशनशिप बिताया है तो मेरे दोस्त तुम्हारा कोई इजी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो लगता है कि अगर वो इंसान तुम्हें बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो इंसान किसी और के साथ मान लो डेट भी कर रहा है तुमसे ब्रेकअप करके, तो डेट किसी और को तभी तक कर रहा है जब तक उसको पता है कि तुम वापस आ जाओगे। जहाँ उसको पता चल गया कि तुम वापस नहीं आओगे, तो जिसको डेट कर रहा है उसको छोड़ने में से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जिस इंसान को तुम्हें छोड़ने में टाइम नहीं लगा, उसे छोड़ने में कैसे टाइम लग सकता है। और तुम्हारा रिलेशनशिप तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। याद करो रिलेशनशिप का वो टाइम जब रिलेशनशिप नया था, बड़े बड़े वादे किए जाते थे। जब उस इंसान ने इतने बड़े बड़े वादे तुमसे किए, तो तुमको क्या कभी लगा कि तुम्हारा ब्रेकअप हो सकता है? तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि तुम्हारा ब्रेकअप होगा। तुमको लगता होगा कि यार वो कपल कौन से होते हैं जो ब्रेकअप करते हैं, लेकिन हुआ ना ब्रेकअप। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से उसे तब तुम्हारी ज़रूरत थी। ऐसा नहीं था कि वो इंसान झूठे वादे करता था, झूठ बोलता था। वो इंसान सच बोलता था, सच्चे वादे ही करता था। लेकिन उस समय तुम बदले नहीं थे। आज तुम बदल गए हो। तो आज तुमने अपनी वैल्यू खत्म की, इस वजह से उस इंसान का अट्रैक्शन खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त, तुम भी इजी रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है? तो याद रखो मेरे दोस्त, तुम्हें वो इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे तुम्हें लग रहा है ना कि उसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, उससे परफेक्ट कोई नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली जब तुम अपने आप में खुश रहने लगोगे, तब उस इंसान को यही चीज़ रियलाइज होगी कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तुम्हारा ऐसा कोई नहीं है, तुम्हारा ऐसा परफेक्ट कोई नहीं, तुम उसके लिए ही बने हो। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट में 5th पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वो ये है कि जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती। ये सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट होता है, जब उन्हें लगता है कि अब आपने उन्हें भुला दिया है और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले लिया है, तब वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड फील करता है। क्योंकि अभी तक उसे लगता है कि उसका तुम्हारा सारा कंट्रोल उसके पास है। लेकिन जब सडनली उस इंसान को रियलाइज़ होता है कि अब तुमने सारा कंट्रोल खुद में ले लिया है, अब उस इंसान को अगर बात भी करनी होगी तो तुमसे टाइम लेना पड़ेगा। और रिलेशनशिप के लिए तो तुम मानने वाले ही नहीं। अब तुम मूव ऑन कर चुके हो, अब तुम उससे बेटर बन चुके हो। अब तुम खुद उसे मना करोगे। पीछे भागना तो छोड़ो, अब तुम उस इंसान को दोबारा लाइफ में एंट्री भी नहीं देने वाले। अब तो तुम उससे लंबी बात भी नहीं करने वाले। ये चीज़ जब उस इंसान को फाइनली पता चलेगी, फाइनली पता क्या चलेगी मेरे दोस्त, फाइनली फील होगी, तब मेरे दोस्त इंसान के होश उड़ जाएंगे। एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त कि वो इंसान ब्रेकअप करके बैठा हुआ है, तो वो इंसान सिर्फ चिल है, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं। वो सिर्फ इस वजह से बैठा है ब्रेकअप करके, जहाँ उसको कहीं गलती से फील हो गया कि तुम हाथ से निकल रहे हो, तुम खुद को बेटर कर रहे हो, तुम मूव ऑन कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं आ रही है, तो वहीं से उसके तन बदन में आग लग जाएगी। वहीं से इंसान को एकदम से याद करना शुरू कर देगा। तो ये थी 5 बातें जो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त तुम्हारे एक्स पार्टनर को इम्पैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा तुम्हारे एक्स पार्टनर के ऊपर असर डालती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।